आपने साहेब बीवी और गैंगस्टर वाली माही गिल को तो देखा होगा, लेकिन माही गिल आजकल है कहाँ, जानेंगे आखिर में। रणवीर सिंह का एक ऐसा ऐड जिसपे लोगों को आया गुस्सा, लेकिन क्यों, और भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ में जाने का एक सीक्रेट तरीका है, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, फिल्म दबंग 2 में अरबाज की पत्नी का रोल अदा करने वाली माही गिल का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, पर आज हम आपको माही की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जो आपने आज से पहले शायद ही कभी सुने होंगे। माही का जन्म एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और माता एक लेक्चरर थी। अपनी पढ़ाई खत्म करके माही ने आर्मी ज्वाइन कर ली, पर एक बार चेन्नई में पैरासीलिंग की ट्रेनिंग के दौरान उनकी रस्सी टूट गई और उन्हें काफी ज्यादा चोटें आई, जिसके बाद उनके माता पिता उन्हें पंजाब वापस ले गए। आर्मी छोड़ने के बाद माही की मां ने उन्हें थिएटर करने के लिए प्रेरित किया और यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। माही ने बॉलीवुड में आने से पहले कुछ पंजाबी सीरियल्स और फिल्मों में भी काम किया, पर फिल्म खोया पाया चांद से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री करी। हालांकि उनका इस फिल्म में काफी छोटा रोल था। माही को अपना बड़ा ब्रेक मिला फिल्म देव डी से। इस फिल्म में माही की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि उन्हें बेस्ट क्रिटिक के अवार्ड से भी नवाजा गया, पर इसके बाद उन्हें जो फिल्में मिली उनमें उनके लिए शराबी और सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड महिला वाले रोल ही होते थे। माही को जो भी रोल मिला उन्होंने उसे इतनी शिद्दत से निभाया कि उन्हें लोग आज भी काफी पसंद करते हैं। माही के नाम कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ जोड़े गए, पर 2019 में माही ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि फोटो में दिख रही बच्ची उनकी 2.5 साल की बेटी है। लोगों को लगा कि माही ने इस बच्ची को अडॉप्ट किया है। फिर माही ने बताया कि ये उनकी बायोलॉजिकल बच्ची है और ये बच्ची उनकी और उनके बॉयफ्रेंड की है जो गोवा में रहते हैं। माही अभी अपने बॉयफ्रेंड की फोटोज पोस्ट नहीं करती क्योंकि उनका कहना है कि वे अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखना चाहती है। फिलहाल माही कुछ सीरियल्स पर काम कर रही है जो जल्द ही सबके सामने होंगी। नंबर 8, जहां एक तरफ पूरी दुनिया वुमेन एम्पावरमेंट पर जोर दिए हुए है, वहीं क्लोथिंग कंपनीज अपनी एड्स में महिलाओं की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। और ऐसा ही एक एड के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये एड छपा था एक बिलबोर्ड पर जिसमें रणवीर सिंह एक लड़की को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं और साइड में लिखा है पीछे मत हटो, अपने काम को अपने घर लेकर जाओ। ये एड था एक मेंस वियर ब्रांड का। बिलबोर्ड पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि महिलाओं के वर्क पैलेस पर हो रहे हरेसमेंट को ऐसी एड्स प्रमोट करने का काम करती हैं, जो देखा जाए तो काफी हद तक सच भी है। आपका इस एड के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 7, प्ले स्टोर में कई ऐसी एप्स मौजूद हैं जो काफी शानदार है, पर उन एप्स के बारे में हम ज्यादा कुछ जानते नहीं है। और ऐसे ही एक ऐप का नाम है स्काई मैप। प्ले स्टोर पर अवेलेबल ये ऐप कुछ इस तरीके की दिखती है। ये ऐप डाउनलोड करके आप आसमान में मौजूद हर सितारे और प्लेनेट के बारे में जान सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को खोलकर इसका कैमरा आसमान की ओर करेंगे तो ये ऐप आपको आसमान में मौजूद तारों के लोकेशन, उनका नाम बता देगी, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। साथ ही ये ऐप आपको ये भी बता देगी कि जिस चीज को आप तारा समझ रहे हैं, क्या वो असल में कोई तारा है या फिर आप किसी प्लेनेट को तारा समझ बैठे हो। है ना मजेदार। नंबर 6, आपने भी कभी न कभी ये सुना होगा कि फ्लाइट्स के पायलट दाढ़ी नहीं रखते, पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। कमर्शियल पायलट्स को दाढ़ी रखने की कोई मनाही नहीं होती, पर जो पायलट फाइटर प्लेन्स ऑपरेट करते हैं उन्हें दाढ़ी रखने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स में एयर प्रेशर कंट्रोल करने का फीचर मौजूद होता है। वहीं फाइटर जेट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए फाइटर जेट्स के पायलट कुछ इस तरीके के एयर टाइट मास्क को हेलमेट पहनते हैं ताकि हाई एल्टीट्यूड में उन्हें सांस लेने में तकलीफ न हो। अगर कोई फाइटर जेट का पायलट दाढ़ी बढ़ाता है तो उसे एयर टाइट मास्क पहनने में दिक्कत आ जाती है, और अगर गलती से भी उसका मास्क लूज हो जाता है तो वो बीच उड़ान में बेहोश हो सकता है। और इसी रिस्क को अवॉइड करने के लिए फाइटर जेट्स के पायलट्स दाढ़ी नहीं रखते। है ना मजेदार। नंबर 5, आपने भी अक्सर देखा होगा कि ओलंपिक्स की ओपनिंग के दिन एक खिलाड़ी मशाल लेकर ओलंपिक्स के ग्राउंड पर उतरता है और फिर वो उसे एक जगह रख देता है, और इसी के बाद ओलंपिक्स के खेलों की शुरुआत होती है। इस मशाल को सबसे पहले ग्रीस के एथेंस में जलाया जाता है, और फिर ये मशाल उन सभी देशों का चक्कर लगाती है जहां के खिलाड़ी ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले होते हैं, और फिर आखिरकार जिस देश में ओलंपिक ऑर्गेनाइज होते हैं ये मशाल वहां पहुंचती है। पर अब सवाल ये उठता है कि इस मशाल को एक देश से दूसरे देश में कैसे ले जाया जाता है। असल में इस काम को करने के लिए लैंड, एयर और सी तीनों रूट्स की मदद ली जाती है। लैंड और सी रूट्स से मशाल को ले जाना आसान होता है, पर एयर रूट्स में आग को लेके जाना मना होता है। ऐसे में इस मशाल की लॉ कुछ इस तरीके से फ्लेम कंटेनर्स में डालकर फ्लाइट में बोर्ड करवाया जाता है, जिसके लिए पहले परमिशन ली जाती है, और हर फ्लेम कंटेनर के साथ एक फायर फाइटर ट्रेवल करता है ताकि अगर बीच हवा में मशाल की लो कंटेनर से निकल जाए तो उसे बढ़ने से रोका जा सके। इन फायर फाइटर्स को खास इसी काम के लिए ट्रेन किया जाता है। डेंगू जैसी बीमारियों को रोकने के लिए दुनिया भर की सरकारें कई कड़े कदम उठा रही है, पर सिंगापुर ने डेंगू से निजात पाने के लिए जो किया वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने लैब में ऐसे मच्छर तैयार किए हैं जो डेंगू को खत्म करेंगे। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। लैब में तैयार किए गए इन मच्छरों का नाम है वोल्बाचिया इयाडीज।
ये सभी मच्छर मेल होते हैं। इन मच्छरों को कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पर ये मच्छर जब किसी डेंगू फैलने वाली मच्छर से मैटिंग कर लेते हैं तो फिर वो डेंगू मच्छर आगे अंडे नहीं दे पाती। सिंगापुर ने कई साइट्स पर इन मच्छरों की टेस्टिंग की और पाया कि उन साइट्स डेंगू मच्छरों की संख्या में 88% तक गिरावट आई है। अब सिंगापुर जल्द ही इन मच्छरों को बड़े स्केल में पूरे देश में छोड़ेगा ताकि पूरा सिंगापुर डेंगू फ्री हो सके। नंबर 3, इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मोसाद। मोसाद को दुनिया की सबसे सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। पर आज हम आपको मोसाद के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगा। मोसाद खुद के देश के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में तो काम करती है, साथ ही मोसाद दूसरे देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी काम करती है। अगर एक देश को दूसरे देश के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मोसाद उस देश को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है और बदले में उस देश से अच्छी खासी रकम चार्ज करती है और ये चीज मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, हाल ही में एक ऐसी पोस्ट व्हाट्सएप इंटरव्यूज में काफी वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में साइकिल का आविष्कार सदियों पहले किया जा चुका था, क्योंकि भारत के एक मंदिर में साइकिल पर बैठे एक व्यक्ति के कुछ इस तरीके की कर्विंग मिली थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज हम आपको बताएंगे। असल में साइकिल चला रहे इस व्यक्ति की कर्विंग तमिलनाडु के पंचवर्णा स्वामी टेम्पल में मिली थी, जिसे 1920 में मंदिर के रिनोवेशन के दौरान बनाया गया था। तो सच ये है कि भारत में साइकिल यूरोपियंस का आविष्कार करने के बाद ही आई थी। माना दुनिया भर में हुए ज्यादातर आविष्कारों की जड़ें भारत से निकली है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों के आविष्कार को अपना बताना शुरू कर दें। नंबर 1, यूपीएससी का इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपको कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स में जाने का मौका मिलता है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। पर कुछ गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी भी हैं जिनमें यूपीएससी के इंटरव्यू को क्रैक ना कर पाने वाले स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे ही जॉब्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। यूपीएससी के इंटरव्यू में जाने वाले कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटीज रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो को काफी पसंद आ जाती है, पर वे बच्चे यूपीएससी के इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस में कई बार रॉ और आईबी उन बच्चों को डायरेक्टली इंटरव्यूज के लिए सिलेक्ट कर लेती है और फिर उनका छोटा सा इंटरव्यू करके उन्हें भारत से जासूसी के लिए दूसरे देशों में भेजा जाता है। पर यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ऐसा सिर्फ काफी रेयर केसेस में ही होता है। इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।